हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं 5.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमारे पास y गिवन है और हमें प्रूव करना है कि जो इसका डबल डेरिवेटिव होगा अगर उसमें हम y ऐड कर देते हैं तो वो 0 के बराबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। 5 ऐसे ही आएगा और जो cos x है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस ऐसे ही 3 ऐसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव दोबारा कर देते हैं क्योंकि यहां लिखा हुआ है डबल डेरिवेटिव। तो इसका जब दूसरी बार डेरिवेटिव होगा तो वो आएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो -5 ऐसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, -3 कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो यहां पर माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और साइन एक्स। अब देखो हमें यहाँ पर y लिखा मिला है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या ये दोनों टर्म एक जैसी है। हाँ, यहाँ पर 5 cos x है और 3 sin x है, इधर भी 5 cos x और 3 sin x है, लेकिन साइन में अंतर है। तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसके जो अंदर के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये जो माइनस का 5 है ये हो जाएगा +5 cos x और इसका साइन चेंज होगा तो ये आ जाएगा -3 sin x इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है y के बराबर। अब ये जो माइनस का y है इस साइड अगर आता है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा +y इज इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है और जो आंसर आएगा उसको दिखाना है y की टर्म्स में। मतलब जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ y होना चाहिए, y के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और कॉस इनवर्स का क्या होता है -1 अपॉन स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हमें पता है इसका डबल डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर -1 तो लिखा ही हुआ है। अब जो ये स्क्वेयर रूट होता है, स्क्वेयर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वेयर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अब ये नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर की साइड लेके जाते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो जो इसकी जो पावर होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, ये होगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, कैसे करते हैं डेरिवेटिव, सबसे पहले पावर का होता है, माइनस लिखा, पावर है -1/2, पावर -1/2 आगे आएगी तो ये प्लस का साइन हो जाएगा और इसमें से क्या करेंगे, -1/2 में से एक माइनस करेंगे। जब एक माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 3/2। ये तो हुआ पावर का। अब हमारे पास डेरिवेटिव बचता है किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का। तो ये आएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -3/2 इंटू 1 का डेरिवेटिव तो हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का पावर जो 2 है वो आगे आती है और उस पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 1/2, ये जो नेगेटिव पावर है इसको अगर नीचे लेके आते हैं टर्म को तो इसकी जो पावर है वो प्लस की हो जाएगी इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल करेंगे। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें आंसर y की टर्म्स में चाहिए था। तो हमारे पास जो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, हम क्या करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो एक कॉस इनवर्स है अगर इस साइड आता है तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इधर आता है तो बनेगा ये कॉस y और इधर क्या रह जाता है x। तो हम क्या करते हैं, ऊपर कितना लिख रहा है माइनस और x की जगह हम पुट कर देते हैं कॉस y अपॉन 1 माइनस x की जगह भी कॉस, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर हो रहा है x का तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर y की पावर हो जाएगी 3/2। तो ऊपर वैल्यू आती है माइनस कॉस y अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y होता है साइन स्क्वायर y और इसकी पावर है 3/2। तो हम पावर यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं तो आंसर आएगा माइनस कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई।
तो हमारे पास यहाँ पर 3 साइन है, तो हम क्या करते हैं, एक साइन कॉस को दे देते हैं। 3 बार साइन है ना, तो एक बार जो साइन है एक तो कॉस को दे दिया, और कितने बचे, 2 साइन और बचे हैं। तो ये एक साइन और 2 साइन हो गए, 3 साइन हमारे पास। तो ये कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, और जो 1 अपॉन साइन होता है ये होता है कोसेक स्क्वायर वाई। ये हमारा आंसर है वाई की टर्म्स में। इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें ये वाली वैल्यू प्रूव करके दिखानी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। y का डेरिवेटिव हम y1 भी लिख सकते हैं। 3 ऐसे ही cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन log x, ये तो हुआ cos का। अब बचता है log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x प्लस 4 साइन x, x की जगह है यहाँ पर log x। ये तो हो गया साइन का डेरिवेटिव cos x हो गया। अच्छा, अब log का क्या बचता है, 1 अपॉन x। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात है, जब भी हमारे पास प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे, अगर कोई वैल्यू डिवाइड में आती है तो उसे दूसरी साइड हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो दोनों वैल्यू डिवाइड में है इन्हें हम इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। ये हो जाएगा xy1, और इधर बचेगा माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में चली गई। अब इसका हम दोबारा से क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है y2। y2 का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ तो प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव सेकंड का, y1 का डेरिवेटिव होगा y2 प्लस y1 ऐसे ही डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 3 साइन log x, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos log x इंटू, इसके बाद log x का होगा, log x का होता है 1 अपॉन x, इधर 4 cos का होगा माइनस साइन log x, और log x का होगा 1 अपॉन x। दोबारा क्या करते हैं, जो ये डिवाइड में x आया है इसको दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये जो x है इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर y2, इधर x से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा x y1 इज इक्वल टू माइनस 3 cos log x माइनस 4 साइन log x। अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचता है 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो हमारे पास किसके बराबर है, y के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस y। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर y2 प्लस एक्स y1, माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 0। और हमें यही वैल्यू प्रूव कर दिखानी थी। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है डबल डेरिवेटिव करना है, तो हम करते हैं। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, 500 ऐसे ही e की पावर 7x का होता है e की पावर 7x, इंटू में 7x का हो जाएगा 7। इसी तरह से 600 ऐसे ही e की पावर माइनस 7x का होता है e की पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का हो जाएगा माइनस 7। दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो ये आएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, 500 ऐसे ही e की पावर 7x का e की पावर 7x, और 7x का 7 होगा, एक 7 पहले ही लिखा हुआ है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49। इसी तरह से 600 e की पावर माइनस 7x का हो जाएगा e की पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का होगा माइनस 7, तो एक माइनस 7 पहले ही लिखा हुआ है, तो इसका जो माइनस 7 आएगा और ये जो माइनस 7 है दोनों की मल्टीप्लाई करने से आता है 49। दोनों में 49 कॉमन है, हमने 49 कॉमन लिया तो हमारे पास आता है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, तो ये आया 49। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है y के बराबर, और हमें यही प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में हमें ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है, तो यहाँ पर तो डबल डेरिवेटिव हो रहा है तो इसका 2 बार हमें डेरिवेटिव करना होगा। तो क्वेश्चन लिख रहा है e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1,
हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे लगेगा? फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव सेकंड का, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे ही डेरिवेटिव करेंगे ई की पावर वाई का, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, और जो ये वाई है वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जो ये 1 लिखा हुआ है 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ पर है ई की पावर वाई, तो अगर इस टर्म को हम ध्यान से देखें एक्स प्लस 1 ई की पावर वाई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 के इक्वल। तो इस टर्म को हम लिख देते हैं 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो हमने 1 लिखा है ये कहाँ से लिया है हमने? ये लिया है फ्रॉम 1। जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर जो इसकी वैल्यू गिवन है ये वाली 1 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी है 1 के इक्वल। तो आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस का ई की पावर वाई, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा कर देते हैं, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का? ये होगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और इसका होगा माइनस ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अगर हम ऊपर इसको हम सेकंड मान लें, तो सेकंड में जो ये माइनस ई की पावर वाई लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसकी जगह हम वैल्यू लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। एक डी वाई अपॉन डी एक्स पहले लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है फ्रॉम 2। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में हमें ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव, तो इसका मतलब इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना है। तो y का डेरिवेटिव करते आता है y1, इसका डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले पावर है, पावर 2 आगे आएगी और इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद अभी हमारे पास डेरिवेटिव बचता है tan इनवर्स x का, y1 ऐसे ही 2 इंटू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का क्या होता है डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तुम्हें बताया था जो अगर हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन है तो ये जो डिवाइड में वैल्यू आती है इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ। तो ये हो गया हमारे पास y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। डिवाइड वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में आ गई। अब हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों में। तो कैसे लगेगा? फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव सेकंड का, y1 का डेरिवेटिव होता है y2 प्लस y1 इंटू डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का, 1 का तो 0 और एक्स स्क्वेयर का कितना होता है 2x इज इक्वल टू 2 ऐसे ही tan इनवर्स x का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, जो डिवाइड वाली टर्म है इधर मल्टीप्लाई होगी, इधर भी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है और इधर भी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू y2 प्लस, इसी तरह से ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर तो ये लिख रहा है 2x और ये मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 इज इक्वल टू 2, और यही हमें प्रूव करना था। ये तो पता ही होगा कि y1 का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स और y2 का मतलब होता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर।